Hello, welcome back. Wishing you all happy Independence Day and happy जन्माष्टमी। और इस हफ्ते छुट्टियां थी, ज़बरदस्त वीकेंड मिला है और जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो है वॉर 2 एंड कुली, रजनीकांत जी की साउथ की फिल्म है बट डब्ड इन हिंदी। लेकिन हम अभी बात करेंगे वॉर 2 के बारे में। वॉर 2 फिल्म है ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी एंड जूनियर एनटीआर, जो साउथ का बहुत बड़ा हीरो है, तेलुगु इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार है। ही इज़ कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिंदी फिल्म विथ ऋतिक रोशन। तो वॉर 2 रिलीज़ हुई ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर अब्रॉड एंड तेलुगु, तमिल वगैरह वर्जन्स में भी रिलीज़ हुई है। इसके बारे में हम बात करते हैं। नरेंद्र गुप्ता जी ने भी देखी, मैंने भी देखी। तो फिल्म तो वॉर के बाद ये सीक्वल है वॉर 2 जी हाँ। और तकरीबन 2.25 घंटे की बड़ी लंबी फिल्म है। हमने हिम्मत की, देखें, सुने और समझें कि वॉर 2 ने कितनी जंग लड़ी बॉक्स ऑफिस पे, किस तरह जंग लड़ रहा है, क्या उसका हशर होगा, क्या दम तोड़ देगी या चलेगी, इसके बारे में समझते हैं। वॉर 2 के बारे में बताइए, आपने भी देखी, कैसी लगी आपको? ये फिल्म ना यशराज बैनर पे एक कलंक है। 50 साल पहले फिल्म शोले का मशहूर डायलॉग था गब्बर सिंह यानी अमजद खान का कि ये मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दे रहे हैं। अपने आदमियों के बारे में बोलते हैं। सेम यश चोपड़ा जी डेफिनेटली स्वर्ग से बोल रहे होंगे कि इन्होंने मेरा नाम का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल। और सत्यानाश करने में बड़ा हाथ रहा आदित्य चोपड़ा, जो उनके प्रोड्यूसर और राइटर हैं, ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आयन मुखर्जी। ये सबसे बड़ी वाहियात किस्म की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। पता नहीं क्यों बनाई, कैसे गंदी स्क्रिप्ट लिखी गई, सब कुछ जीरो था पिक्चर में, कुछ अपीलिंग नहीं था। एब्सोल्यूट फिल्म में कुछ था ही नहीं। मैंने तो पता नहीं कैसे देखी, मुझे तो नींद आ रही थी बार बार, और वो नींद को भी इन्होंने चैन से सोने भी नहीं देते। हर बार इतनी जोर से जारिंग साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक पत्थर मारती थी कान में और फिर उठ जाता था। मैं फिर सर पकड़ पकड़ के कैसे भी मैंने पूरी फिल्म देखी, झेली। एंड ऑल आई कैन से इज दैट यश चोपड़ा जी वाकई में यार होते तो ये फिल्म फेंक देते थे, जला देते थे, भट्टी में, रद्दी में फेंक देते थे। ऐसी स्क्रिप्ट है, ये कोई कहानी, ये क्या किया है आदि चोपड़ा ने। दिस इज हॉरिबली हॉरिबल। कुछ ना सर है ना पाँव है पिक्चर में। इलॉजिकल एक्शन में भले खर्चा किया है बट देयर इज नो लॉजिक। जब कहानी से आप इन्वॉल्व नहीं होते हो, जुड़ते नहीं हो, तो आपको सब कुछ बकवास लगता है। जी हाँ। तो इसमें ना तो कोई रोमांस का मजा आया है, ना कुछ फिल्म का स्पिरिट मिला है, ना कोई वॉर की फीलिंग आई है। दिस इज एन एब्सोल्यूट जीरो। इट्स हॉरिबली हॉरिबल। जिसने भी नहीं देखी वो प्लीज़ ना देखे, क्योंकि वहाँ आपको ना तो नींद बराबर मिलेगी, और फिर भी आप देखना चाहते हो तो साथ में ईयरबड्स ले जाना, क्योंकि साउंड बहुत ज़ोर से घुसती है और नींद भी खुल जाती है। बाकी रही परफॉर्मेंसेस की बात अगर करें, फिल्म का सब्जेक्ट तो सबको ही पता है, वॉर कुछ है ही नहीं, सर ना पैर है। कभी जापान में लड़ रहे हैं, तो कभी प्लेन के ऊपर लड़ रहे हैं, तो कभी प्लेन के नीचे लड़ रहे हैं, कभी बोट के अंदर घुस जाते हैं। तो ये वाहियात बचपन दिखा रहे हैं, लॉस्ट एंड फाउंड दिखा रहे हैं। 1-1 घंटे तक पका दिया लिटरली। एक्टिंग की अगर बात करें तो मैं ऋतिक रोशन से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। सबसे पहले ऋतिक रोशन की बात करूंगा। थका हुआ लगा है, मुरझाया हुआ लगा है। अभी लग रहा है कि एनर्जी लेवल गिर गया है। ना तो इसका डांस उस तरह का खिला हुआ डांस है जिस तरह के लिए हम बोलते थे ऋतिक रोशन इज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल डांसर, बट नो। लुक्स में आंखें थोड़ी सी घिस गई है, ऐसा लग रहा है। बालों का भी ध्यान देना चाहिए। ऋतिक रोशन के बाल, विग या पैच जो भी लगाता है वो कुछ कहीं गड़बड़ है, अप टू द मार्क नहीं है। मतलब एक खलता है, यू कांट रियली एंजॉय। एक्शन में भी मैंने जापान का जो फाइट दिखाया है, तलवारबाजी है, आई थिंक एजाइल, वो जो स्विफ्टनेस थी वो नहीं आई। वो कैसे आगे क्रिश 4 कैसे बनेगी, आई थिंक ही शुड गेट इन टू डायरेक्शन नाउ, क्योंकि वो उसमें डायरेक्ट भी करने वाला था और एक्टर कोई और ले हुए। आई मीन आई एम नॉट बीइंग रियली रूड। या टेक अ ब्रेक, कम बैक विथ अ बेटर लुक, बेटर योर सेल्फ एंड देन ओनली डू अ फिल्म। अदरवाइज रियली गो रिजुविनेट योर सेल्फ। बहुत थका हुआ लगा है, मज़ा नहीं आया है। बात करते हैं जूनियर एनटीआर की। सर ऋतिक की बात करूँ, जी। सर कोई भी कितना बड़ा भी स्टार हो,
अगर स्टोरी स्क्रीन पे घटिया होना तो वो पिक्चर को नहीं कैरी कर सकता, चाहे वो ऋतिक हो, चाहे शाहरुख हो, या चाहे आमिर खान हो। ऋतिक ने क्यों फिल्म साइन की? वॉर 2019 की हिट फिल्म थी, सक्सेसफुल फ्रेंचाइज। सिद्धार्थ आनंद जो ओरिजिनल डायरेक्टर बना सकते थे, लेकिन उनको सूझा नहीं, इसलिए उन्होंने यशराज को रिफ्यूज कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेपो किड्स तो एक्टिंग में है, ये नेपो डायरेक्टर में आ गए। रानी मुखर्जी के कजिन है। हाँ, अयान। ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ी फ्लॉप दी थी। पता नहीं आदि को क्या सूझा राइटिंग के बारे में, अनाप शनाप बेस सिर पैर की स्टोरी लिख डाली उन्होंने। धूम 1, धूम 2, बाद में टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3 भी लिखी है, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने बेहद निराश किया। बंटी बबली 2 भी उन्होंने लिखी थी। सर ऋतिक ना फ्रैंकली अभी घिस चुके हैं, आपने सही कहा। उनमें पावर नहीं रहा है कि ऑडियंस को खींच सके। एक्टिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी, एक डांस मूवमेंट से कोई पब्लिक खींची नहीं आती सर। अट्रैक्शन नहीं है। और जो बजट है फिल्म का सर, आप 25-50 करोड़ की फिल्म नहीं बना रहे हो। 400-450 करोड़ की फिल्म है, इसके अंदर 8 साइयारा बन सकती थी पिक्चर, 10-40 कम से कम लापता लेडीज बन सकती थी, जो 8-10 करोड़ की फिल्म थी। और 100-125 फिल्में जो रीजनल फिल्में बनती है, मराठी, गुजराती, पंजाबी की 100-125 फिल्में, इतनी बजट में इतनी वो फिल्में बन सकती थी। आपने एक बेहुदा पिक्चर बनाई, वो भी इतनी महंगी फिल्म की। क्रिमिनल, टोटल वेस्ट, टोटल। सर जो एक्शन, जो भी आपने बात की, एक्शन इतना काल्पनिक है, अनरियलिस्टिक है। आप एक तो लंबे लंबे सीन खींचे गए हैं, चाहे वो जमीन पे एक्शन हो, पानी में हो या आकाश में हो, आपको काल्पनिक लगते एकदम, रियल जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। और जो एनटीआर ना सर, वो हिंदी में उसका कोई भविष्य नहीं है। डब फिल्म में भली चल जाए, जैसे साउथ के बड़े बड़े एक्टरों का हाल हिंदी में हुआ है, चाहे वो रामचरण हो, चिरंजीवी हो, रजनी, कमल हसन, कोई नहीं देशभक्ति का जज्बा नहीं जाता। जो देशभक्ति की फिल्म स्पाई यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्या है इसके अंदर? क्या कलेक्शन की बात करते हैं? थर्सडे पता नहीं क्यों रिलीज की उन्होंने, खैर 52 करोड़ का कलेक्शन दिखाया उन्होंने, 29 करोड़ रहा हिंदी का, और करीब 22 करोड़ रहा इनका तेलुगु का। तेलुगु इसलिए अच्छा रखो कि जूनियर एनटीआर है, लेकिन सेकेंड डे तेलुगु वर्जन गिर गया, 22 से कलेक्शन आ गया 12 करोड़ का। हिंदी ने काफी जंप किया, 29 का हो गया 44। तो 52 फर्स्ट डे, 56 सेकेंड डे। आज सैटरडे है, डेफिनेटली ड्रॉप आएगा। संडे थोड़ा पिकअप करेगी पिक्चर, और मंडे डेफिनेटली जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का हाल हुआ था, खत्म हो जाएगी पिक्चर मंडे को सर। अनिल कपूर जी भी है, आशुतोष राणा जी वगैरह, कोई प्रभावित नहीं करता। इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जब फिल्म ही डल हो, जब स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तो एक्टर्स भी क्या कर सकते मरे हुए लगते हैं ना। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है क्रिश 4 पर, जो यशराज और राकेश रोशन की कंपनी मिलकर बनाने वाले हैं। बोलते हैं बजट 500 से 600 करोड़। जब फ्लॉप की हैट्रिक दे चुका है ऋतिक रोशन, तो आपको लगता है कि क्रिश 4 ऐसे समय में इतनी महंगी फिल्म बनाना ठीक रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों अपना पैसा डालेंगे। कोई बकरा मिल गया, कटने को तैयार हो गया, आ गया तो चलो उसको काट देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि क्रिश 4 का भविष्य कुछ भी उज्जवल है फ्रॉम मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर। क्रिश 4 में अगर ऋतिक को काम करना भी है तो अच्छी तरह से नींद लेके आए, आंखें बुझी हुई है, शक्ल मरी हुई लग रही है, मुरझा रही है, बाल भी थोड़ा ठीक करे, कुछ अच्छे इंटरनेशनल पैचेस आ गए हैं, बहुत बढ़िया विग्स अच्छे अच्छे आ गए, एंड देन कम। अदरवाइज डायरेक्शन की उंगली पकड़ने में डायरेक्ट करने की कोशिश करें। एक्टिंग में कुछ फ्रेश वैरायटी नहीं रही, ऋतिक कुछ नहीं दे पाया, कुछ नहीं। आप एक्शन देखिए, आप रोमांस देखिए, रिमोस नहीं के बराबर, मतलब ही वाज टोटली ऑर्डिनरी, यू नो। उससे बेटर तो किल का हीरो लक्ष्य लालवानी मुझे लगा, उससे बेटर एक्शन में ये लगा आपका हीरो आनंद पांडे। आनंद पांडे डेफिनेटली टक्कर देगा ऋतिक को सर, अगर वो फायर तो फ्रेशनेस है ना, ये फ्रेशनेस खत्म हो गई। और आज की जो क्राउड है ना सर, वो घिसे पीटे सब्जेक्ट को पसंद नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल, टोटली रिजेक्ट हो जाती है, भले कोई भी कितना भी बड़ा स्टार कास्ट हो। तो ये यशराज फिल्म्स जो इन्होंने शुरू किया है, स्पाई यूनिवर्स, आई थिंक दे शुड शट डाउन, डेडिकेट देमसेल्व्स टू यश चोपड़ा जी। उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि अच्छी चीज़ें बन रही है, हम भी जुड़े हुए हैं यशराज फिल्म से। तो विद दैट नोट ऑफ माय ट्रिब्यूट टू यशराज फिल्म्स एंड नॉट यशराज स्पाई यूनिवर्स, आई टेक योर लीव एंड वील कैच अप सून। थैंक यू। Thank you.